लेक्चर लिए हैं, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है, आप उसे वहां से देख सकते हैं बाद में, जिस बच्चों का लेक्चर छुटा हुआ है। ओके, तो ये है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमेबल आइटम्स, दैट इज स्टेशनरी इज कंज्यूम्ड इन द ऑफिस, मेडिसिन इन द हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय ए स्पोर्ट्स क्लब एंड सो ऑन। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कंज्यूमेबल आइटम होते हैं, जैसे स्टेशनरी ऑफिस में यूज होती है, मेडिसिन हॉस्पिटलों में, स्पोर्ट्स मटेरियल स्पोर्ट्स क्लब में। इसी तरीके इन सच अ केस सेपरेट स्टॉक अकाउंट फॉर ईच ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम इज प्रिपेयर्ड। सेपरेट स्टॉक अकाउंट बनाया जाता है इसके लिए, टू डिटरमाइन द कंज्यूमिंग कंजप्शन ड्यूरिंग द ईयर, की वर्ष में कितना इसका प्रयोग हुआ है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल शो करेक्ट सरप्लस और डेफिसिट ओनली इफ द गुड कंज्यूम आर डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जब प्रयोग किया गया माल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखाया जाएगा, तभी ठीक पिक्चर निकल के आती है सरप्लस या डेफिसिट की। एंड क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द बैलेंस शीट, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ऐसे आइटम का उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। द अमाउंट ऑफ आइटम कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। वर्ष के दौरान यानी करंट ईयर में कितना आइटम हमने यूज करा है, उसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से करी जाएगी वो नीचे हम बता रहे हैं आपको। ये इसका वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो भी कंज्यूमेबल आइटम है उसका ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखेंगे आप। उसके बाद आप ऐड करेंगे नेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में वो कितना माल और खरीदा उसको ऐड कर लेंगे। दोनों ऐड करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। इसमें से लेस क्लोजिंग स्टॉक, उस माल का जो स्टॉक बच रहा है उसमें से लेस कर देंगे, और लेस करने के बाद जो आएगा आपका बैलेंस आएगा, तो टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। इसको हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ सच आइटम विल अपीयर इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, जो ओपनिंग स्टॉक होगा ऐसे आइटम का वो ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी शोन इन द क्लोजिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग बैलेंस जो होता है जिस भी आइटम का इसका वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, कभी कभी उधार खरीदे गए माल की अमाउंट नहीं दी होती है इन द क्वेश्चन। इन सच अ केस, ऐसे केस में द क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड, तब ये अकाउंट तैयार किया जाता है टू डिटरमाइन द क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज निकालने के लिए। इट इज टू बी नोटेड, यह बात आप नोट कर लीजिए, दैट रिसीव्ड्स फ्रॉम सेल ऑफ द कंज्यूमेबल आइटम, अगर कोई कंज्यूमेबल आइटम है और उसको हमने सेल करा, उससे कोई रिसीव्ड हुई है इफ एनी, आर अकाउंटेड एज रेवेन्यू रिसीव्ड, उसे रेवेन्यू रिसीव्ड माना जाता है। आपका रजिस्ट्रेशन 17 है, देखिए ऐसे सम्स आपके पेपर में आ जाते हैं, 2-2 नंबर में, 1-1 नंबर में। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी की अमाउंट कैलकुलेट करके दैट विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखी जानी है, उसको निकालना है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, करंट ईयर यानी कि। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 का मतलब ओपनिंग स्टॉक 15,000 गिवन है। पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, पेमेंट करी गई है जहां से हमने स्टेशनरी खरीदी जिससे उसको पेमेंट करी है हमने स्टेशनरी के लिए 31 मार्च 2021 को 54,000, इसका मतलब ये हमारी परचेज हुई स्टेशनरी का। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी इन हैंड ऑन 31 मार्च 2021, और करंट ईयर के लास्ट में जो स्टेशनरी का स्टॉक बच रहा है यानी क्लोजिंग स्टॉक वो 2500 है। तो अब हमें इसका देखना कि स्टेशनरी हमने कितनी प्रयोग की है ड्यूरिंग द ईयर, इसे जिससे कि हम उसी आइटम को जितनी हमने प्रयोग की है उसे हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिख सके। तो इसके लिए हमारे निकालने का तरीका ये होगा, सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 2020 उसको लिखेंगे 15,000, फिर इसमें ऐड करेंगे जितना भी हमने खरीदा है स्टेशनरी, क्यों खरीदी कब होगी, हमने पेमेंट करी तो खरीदा है। पेमेंट मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट हमने ड्यूरिंग द ईयर करी है 54,000 की, तो इसको हमने ऐड कर लिया 69,000 हो गया हमारा ये। फिर आपका लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी यानी क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2021 जो कि 2500 का गिवन है इसमें सम में, इसको हमने लेस कर दिया, लेस होकर 66,500 जो ये आया है कंज्यूमेबल स्टेशनरी आ गई है
और इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर साइड में 66,500 दिखाया जाएगा। हमारा ये स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, स्टेशनरी जो हमने चालू वर्ष में प्रयोग की है एंडेड 31 मार्च 2021, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से 66,500 को डेबिट साइड में लिखा जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, और अगले इस पे आते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 18, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को जो मेडिसिन कंज्यूम करी गई है, प्रयोग की गई है, हेलो हेलो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, ठीक है ना? आ रही है ना आपको मेरी आवाज? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, सॉरी 31 मार्च 2019 को हमने कितनी मेडिसिन का प्रयोग किया, उसकी अमाउंट निकालनी है और उसको कितना लिखा जाएगा ये देखना है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है 50,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दे रखा है 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक से 45,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक। इसका मतलब ये है कि 50 + 45 इक्वल टू 95,000 क्लोजिंग स्टॉक हुआ। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन खरीदने के लिए अमाउंट पेमेंट करी गई है 2 लाख की। ये जब पेमेंट करी गई है इसका मतलब परचेज करी गई है, तो ये परचेज है मेडिसिन का। ओपनिंग क्रेडिटर्स दे रखा है यहाँ पर 20,000, जो ओपनिंग क्रेडिटर्स है, शुरू में जो क्रेडिटर्स थे मेडिसिन के जिनसे हमने खरीदा था मेडिसिन पिछले साल, उनकी पेमेंट 20,000 की रह रही थी। और क्लोजिंग क्रेडिटर्स दिए हुए हैं इन्होंने 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग क्रेडिटर्स का 50% क्लोजिंग क्रेडिटर्स है। अगर मैं 20 का 50% लिखा दूं तो 10,000 आएगा, तो ये हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हुए। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, सवाल को देखिए अब आप स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स सबसे पहले लिखेंगे, फिर ये अमाउंट का कॉलम हो जाएगा हमारा। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, वर्ष के दौरान मेडिसिन खरीदने के लिए हमने पेमेंट कितनी करी है, तो ये करी हमने 2 लाख की, तो 2 लाख हमारा यहाँ जाएगा। उसके बाद है एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का जो ओपनिंग स्टॉक है जो 50,000 है आपको ऊपर दिया हुआ है वो आ जाएंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन लेस करेंगे, वो 95,000 है क्योंकि इसने 45,000 मोर देन द ओपनिंग स्टॉक बताया है, तो 50 + 45 इक्वल टू 95,000, ये हमने लेस कर दिया, ब्रैकेट लगा हुआ था, इसका मतलब लेस का है। लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स जो होंगे लेस होंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो होंगे वो ऐड होंगे, चाहे वो स्टेशनरी के संबंध में हो, मेडिसिन के संबंध में हो, किसी में भी। लेस ओपनिंग क्रेडिटर्स, शुरू के क्रेडिटर्स हमारे 20,000 के हैं। एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 50% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स बता रहा है, तो 20,000 का 50% 10,000, इसको हमने ऐड कर लिया। ये सारा करने के पश्चात हमारा आंसर आता है 1,45,000, तो ये मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर इस तरीके से निकाला जाएगा आपका। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ओपनिंग क्रेडिटर्स तो लेस होगा और क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो होगा वो ऐड होगा, जबकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या अदर आइटम ऐड होता है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन या अदर आइटम लेस होता है थोड़ा। अब 19 सम पे देखिए आप, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस determine the amount to be debited to stationery account in the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020, को इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी की कितनी अमाउंट करी जाएगी। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 30,000 है, ये ओपनिंग स्टॉक है। क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी
ऑन 1 अप्रैल 2000, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है हमारे 20,000. अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, 1,08,000 की ये पेमेंट है बेटा, ठीक है ना, इसको ऐड कर लेंगे हम. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये क्लोजिंग स्टॉक है आपका, लेस होना है. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स है, ये हमारा ऐड होगा 13,000. Also show the above item in the income and expenditure account for the year ended 31st March and in the balance sheet as at that date. और बैलेंस शीट में भी इन्हें कैसे दिखाया जाएगा ये भी दिखाना पड़ेगा. जो क्लोजिंग स्टॉक होगा स्टेशनरी का वो बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा. देखिएगा आप, अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, स्टेशनरी खरीदने के लिए जो अमाउंट पेड करी गई है, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ये परचेज है हमारे 1,08,000 की. इसके बाद ऐड करेंगे आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2009 30,000, और ऐड करेंगे क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो है 13,000 के, वे ऐड करे जाएंगे. ऐड करने के बाद आ गया आपका 1,51,000 लेस स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020 को आपका स्टेशनरी का स्टॉक, इट्स मीन टू से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 5,000, ये लेस होगा. और लेस होगा क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर्स जो स्टेशनरी के लिए है वो लेस होंगे. 20,000 ईयर 5 ईयर 25,000 हुए. 1,51,000 में से 25,000 लेस करेंगे तो आपका जाएगा 1,26,000. ये आपको इस तरीके से है. दूसरा तरीका इन्होंने बता रखा है, गिवन है अल्टरनेटिव, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इजी है आपके लिए. ये सेकंड आपका मेथड बताया हुआ है, इससे भी कर सकते हैं. अब इसमें बैलेंस शीट में कैसे इसको दिखाया जाएगा, आपका जो हमारी वो निकल के आया है 1,26,000, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में दिखाया जाएगा. टू स्टेशनरी कंज्यूम 1,26,000, और आपका बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, असेट साइड में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक जो है स्टेशनरी का वो यहाँ लिखा जाएगा, और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स जो होंगे वो आपके यहाँ पर लिखे जाएंगे. ये इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाया जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा. वर्किंग नोट दिया हुआ है ये आपका, अगर दूसरे मेथड से करोगे तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा आपको. वह हमारा 20 सम ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी रकम डेबिट करी जाएगी वो निकालनी है. ऑफ गुड हेल्थ स्पोर्ट क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021. पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 1 अप्रैल 2020, 31 मार्च 2021 ये क्लोजिंग हुए और ये आपका ओपनिंग हुआ. स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये ओपनिंग है, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और ये है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी क्लोजिंग. ओपनिंग वाला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये ऐड हो जाएगा, क्लोजिंग वाला लेस हो जाएगा. क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ये ओपनिंग है, ओपनिंग, और ये आपका क्लोजिंग है. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी जो क्लोजिंग है आपका वो ऐड हो जाएगा, जो ओपनिंग है वो लेस हो जाएगा. स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 4,70,000 की हमने स्टेशनरी खरीदी है ड्यूरिंग द ईयर. अब हमें स्टेशनरी कंज्यूम निकालना किस तरीके से निकालेंगे. सबसे पहले तो हमने जितने में खरीदी है ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी लेस होगा. इसमें क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ओपनिंग है आपका, ये ऐड, और ये क्लोजिंग है, ये ऐड और ये लेस होगा. देखिएगा आप नीचे वर्किंग नोट में आपका ये 4,90,000 रुपीज कैसे आए हैं जो हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के
डेबिट साइड में दिखा रखे टू स्टेशनरी कंज्यूम। तो ये कैसे है, इस तरीके से ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी है हमारा ये रहा 80,000 प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी आएगा हमारा ये रहा 4,70,000 माइनस इसमें क्या होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना ये रहा 60,000। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये हमने ऐड कर लिया। अब की बार जो है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ना तो ओपनिंग और ना ही क्लोजिंग का हमें प्रयोग करने की आवश्यकता है। नोट कर लीजिए अपना क्यों नहीं है। अब की बार हम क्यों ओपनिंग क्रेडिटर्स या क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड और लेस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है। अगर परचेज ड्यूरिंग द ईयर गिवन है तब ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स नहीं लिखे जाते हैं स्टेशनरी कंज्यूम निकालने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं दिखाए गए हैं। तो इसमें सिर्फ जब परचेज ऑफ स्टेशनरी गिवन है तब हमें सिर्फ क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी जितनी हमने खरीदी है ये, और ये ओपनिंग है, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ये लेंगे, तब क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ये नहीं लिया जाएगा। कब नहीं लिया जाता बच्चों, जब इसका परचेज गिवन हो। अगर परचेज गिवन दे रखा है तब नहीं लिया जाएगा। उससे ऊपर वाले सम में लिया गया था तो 4,90,000 हमारा ये आ गया है। इससे ही इसने सवाल में पूछा था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को कैसे दिखाया जाएंगे, तो ऊपर आप जिस संस्था का बना रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ये लिखोगे आप, उसके बाद गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब, तब लिखोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, ये लिखना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर मत करना बेटा। इसके डेबिट साइड में आना, एक्सपेंडिचर में तो स्टेशनरी कंज्यूम जो आया हमारा 4,90,000 ये ऐसे दिखाना। अब आपका है 21। आज ये टॉपिक हमारा पूरा होगा। इस टॉपिक से संबंधित आपको सवाल करने हैं, और जो भी सवाल आपके नहीं समझ में आ रहे हैं वो आप मेरे से टेलीफोन पर पर्सनली भी पूछ सकते हैं। आज मैं सभी को पर्सनली टेलीफोन भी करूंगा कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। पुनिया ट्रस्ट रन्स ए चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रही है पुनिया ट्रस्ट। हाउ विल बी द फ्लोइंग आइटम dealt with while preparing income and expenditure account for the year ended 31st March 2021 and बैलेंस शीट में कैसे ये आइटम दिखाए जाएंगे, इन्होंने ये पूछा है। तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है बेटा, कंज्यूम मेडिसिन कंज्यूम निकालना है हमें, स्टॉक ऑफ मैनेजिंग ये ओपनिंग गिवन है और ये क्लोजिंग है। ओपनिंग ऐड हो जाता है, क्लोजिंग लेस हो जाता है। क्रेडिटर फॉर मशीन मेडिसिन दे रखे हैं, ओपनिंग क्रेडिटर्स और ये क्लोजिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर्स तो लेस होगा और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ऐड होगा। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021 को एडवांस भी दे रखे हैं ये मेडिसिन के लिए 13,000। एडवांस पेड फॉर मेडिसिन कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड दे रखी है इसके लिए। परचेज नहीं ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पेड है क्रेडिटर्स को 1,08,000। तो अब हमें दिखाना है कि मेडिसिन कंज्यूम जो ये आ रहा है 1,15,000 ये कैसे निकलेगा और बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपका बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है बेटा, और क्रेडिटर्स का जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स होंगे वो लिखे जाएंगे आपके 13,000 के बैलेंस शीट में, ये यहाँ से शो है। तो देखिए कैसे कैसे आपका निकलेगा, ये भी हम आपको दिखाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 2021, यानी ये 1,15,000 किस प्रकार से आया ये देखना है। सबसे पहले अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, क्योंकि मेडिसिन के लिए हमने कुल कितनी पेमेंट करी है क्रेडिटर को ड्यूरिंग द ईयर, वो लिखिए 1,08,000 दिया हुआ है सवाल में आपने। उसके बाद ऐड स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को ओपनिंग स्टॉक जो मेडिसिन में दे रखा है वो 30,000 वो ऐड होगा आपका।
एडवांस पेड फॉर मेडिसिन, मेडिसिन खरीदने के लिए एडवांस जो पेड करे हैं, कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाले, ये 21 वाले हैं, एक ये है, तो ये 2000 ये ऐड होंगे। क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021, जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है वो ऐड होंगे, ओपनिंग वाले लेस होते हैं। और ये इनका ओपनिंग और क्लोजिंग क्रेडिटर तभी ले जाते हैं तब जब परचेज नहीं दी हुई है सवाल में। अगर परचेज दे रखी है तब इनको नहीं लिखते हैं, जैसे कि पिछले सवाल में हुआ है। 13,000 ऐड कर लिया हमने, ये 45,000, तो ऐड करके 1,53,000 आ गया। इसके बाद लेस में क्या क्या आएगा, एक तो हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021 यानी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन ये आएगा, और एक एडवांस पेड फॉर मेडिसिन ऑन 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2021 को जो मेडिसिन के एडवांस दिए नेक्स्ट ईयर के लिए, वो वाला अगले साल, तो वो 13,000 एक ये आपका लेस होगा। और क्रेडिटर फॉर मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2020, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्रेडिटर्स हमेशा लेस होते हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर्स हमेशा ऐड होते हैं। तो 20,000 ये ऐड कर लिया, 38,000 इसको हमने इसमें से लेस करेंगे 1,53,000 में, तो हमारा आ जाएगा 1,15,000 रुपये, जो कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 1,15,000। तो ये हम जब हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे बड़े सवाल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के बनेंगे, ये छोटी छोटी एडजस्टमेंट है, ये आनी चाहिए, हर सवाल में किसी में आएगी ये। तो मेडिसिन कंज्यूम यहाँ आ गया 1,15,000, ये तो दिखाया जाएगा यहाँ पर। अब प्रश्न ये उठता है कि बैलेंस शीट में क्या क्या चीज दिखाई जाएगी, तो बैलेंस शीट में असेट साइड में एक तो एडवांस फॉर मेडिसिन जो है 13,000 ये नेक्स्ट ईयर के लिए, और एक स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्लोजिंग वाला वो आएगा इसमें। और क्रेडिट साइड में, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर फॉर मेडिसिन क्लोजिंग वाले, वो वाले 13,000 वो लिखे जाएंगे। ठीक है, आज आपका ये टॉपिक मेटेरियल कंज्यूम वाला, कंज्यूमेबल आइटम, तो ये कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो आप मेरे से बेटा इसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, पूछिए आप जल्दी सी, within 2 or 3 minutes. Yes, save. अगर कोई डाउट है तो पूछिए बेटा। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, सिर्फ डाउट है आपको? अब आप बेटा इसमें आपको मैंने एक तो सबसे पहले फंड बेस अकाउंटिंग के सवाल कराए थे, सब्सक्रिप्शन, और ये आज है आपके कंज्यूमेबल आइटम। तो इसके सवाल करने हैं आपको यहाँ तक। किसी भी सवाल में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप टेलीफोन पे पर्सनली मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल सोल्व योर प्रॉब्लम। लेकिन आप क्लास डेली लीजिए, आपकी 3 अकाउंट की बुक है, कोर्स कंप्लीट नहीं होने का अगर आप रेगुलरली नहीं पढ़ोगे, क्योंकि अकाउंट में 3 बुकें हैं, सबसे बड़ा कोर्स अकाउंट का ही है। अब किसी को कोई वो है डाउट्स तो भेजिए, आप अपने बूझिए आप। जिसको पूछना है बेटा, फिर हम आपके बिजनेस स्टडी क्लास शुरू करेंगे, जो टाइम गिवन है बिजनेस स्टडी क्लास का। तो दीपक बताइए, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है? मानसी, सर वर्क कब सेंड करना है? अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए, डाउट, एनी डाउट? और बेटा इसकी जो वीडियो है मेरे सारे लेक्चर की यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है, उस पर आप देख सकते हो, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, आई विल अगेन मीट टू यू इन बिजनेस स्टडी क्लास।